केवल राजस्थान में ही बहती है वो सबसे लंबी नदी? पहला है माही, दूसरा बनास, तीसरा बाणगंगा, चौथा है लूणी। कौन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास नदी हो जाएगी, जबकि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का पूछे तो वो चंबल होगी। ठीक है ना, दोनों प्रश्नों को अलग से समझेगा। इसका आंसर बनास होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? पहला है राणा सांगा, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा कुंवर चुंडा, चौथा है राणा लाखा। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर देना है। राजस्थान का जो विश्व पितामह है दोस्तों कुंवर चुंडा को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा बीकानेर, तीसरा शेखावटी, चौथा है जयपुर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर देना है। बात करें दोस्तों गीदड़ नृत्य की तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपके शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है ना, चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिले शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है ना, दादू पंथ की स्थापना संत दादू दयाल ने की थी। ठीक है ना, जिनका जन्म आपको मालूम है अहमदाबाद के अंदर हुआ था। तो दादू पंथ का प्रमुख केंद्र पहला अजमेर, दूसरा पीपासर, तीसरा भीनमाल, चौथा नारायणा। राइट आंसर कमेंट करना है। इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों दादू पंथ का जो प्रमुख केंद्र है वो नारायणा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? ठीक है ना, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? पहला है मेवात, दूसरा जयपुर, तीसरा मेवाड़, चौथा है नागौर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बाण माता के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों मेवाड़ राजवंश की, ठीक है ना, मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी थी बाण माता। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न का ग्राहक सेवा केंद्र खोलना हुआ। मानगढ़ धाम के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों वो प्रसिद्ध है भील जनजाति से संबंधित। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान की मरुभाषा कहलाती है। ठीक है ना, राजस्थान की मरुभाषा किसे कहते हैं? पहला मेवाड़ी को, मारवाड़ी को, ढूंढारी को या फिर मेवाती को किसे राजस्थान की मरुभाषा कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो मारवाड़ी है और इसी को जो है राजस्थान की मरुभाषा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, उच्च न्यायालय का, ये पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी से संबंधित हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सभी जो अपना त्याग पत्र है वो दोस्तों राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1955, दूसरा 1956, तीसरा 1960, चौथा है 1958। राजस्थान वित्त निगम की बात की गई है दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955। ठीक है ना, पहले ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? साहित्य से संबंधित प्रश्न है। कौन सी रचना इनमें से मीराबाई की है? पहला सखी, दूसरा बीजक, तीसरा संबंध, चौथा पदावली। दोस्तों ये तीनों तो आप देख सकते हैं, ये तीनों तो मीराबाई की रचना नहीं है, लेकिन जो चौथी है पदावली वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पदावली जो है मीराबाई की रचना है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड आते हैं उनके बारे में सर्वप्रथम जानकारी इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 11 प्रश्न है। मारवाड़ी अधिकारी सभा का गठन किसने किया था? पहला चांदमल सुराणा, दूसरा माणिकलाल वर्मा, तीसरा हरिभाई किंकर, चौथा जयानंद व्यास। इनकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर आप हो जाएगा। अगला दोस्तों, कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है? पहला मेहमंद, दूसरा बोर, तीसरा रकड़ी, चौथा कंदोरा। तो दोस्तों ऊपर के जो तीनों आभूषण है वो सिर में पहने जाते हैं, चाहे मेहमंद हो, बोर या रकड़ी, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कंदोरा वो सिर का आभूषण नहीं है बल्कि कमर में पहना जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है? आपको मालूम है मीणा जनजाति जो है आपके राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जिले दे रखे हैं कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? पहला सीकर, दूसरा जयपुर, तीसरा कोटा, चौथा है अलवर। तो दोस्तों राजस्थान में जो मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक जयपुर जिले में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। आपको मालूम है सुशील वाद्य जो हवा से फूंक मारकर बजाए जाते हैं मुंह से, उन्हें सुशील वाद्य कहते हैं। पहला है शहनाई, दूसरा अलगोजा, तीसरा सतारा, चौथा मोरचंग। कौन सा जो है सुशील वाद्य में सर्वश्रेष्ठ है? तो दोस्तों शहनाई जो है सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विवाह आदि फंक्शन में जो है बजाई जाती है सुशील वाद्य यंत्र में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, किस देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया? कौन सी देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया? पहला आई माता, दूसरा शीतला माता, तीसरा केला देवी, चौथा है नागराजी माता। तो दोस्तों केला देवी जो माता है जिनका मंदिर करौली में पड़ता है उनको जो है कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? दधिमती माता पहला है जयपुर, दूसरा है नागौर, तीसरा अजमेर, चौथा है पाली। आपको बता दें दोस्तों दधी माता जो माता का मंदिर है वो नागौर जिले में स्थित है। नागौर का एक प्रसिद्ध स्थान है गोट मांगलोद। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, गोट मांगलोद, गोट मांगलोद, ये भी आपको याद रखना है। इस स्थान पर जो है दधिमती माता का मंदिर पड़ता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान के दुर्गों से रिलेटेड ये प्रश्न है दोस्तों। मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, बीकानेर, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, लोहागढ़ और जैसलमेर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बात करें दोस्तों जोधपुर जिले की, ठीक है ना, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है ये बिल्कुल सही है। इसका जो निर्माण है दोस्तों राव जोधा ने करवाया था। ठीक है ना, राव जोधा ने करवाया था, इसलिए ये तो सुमेलित है। दूसरा है दोस्तों जूनागढ़ बीकानेर, इसका निर्माण जो है बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था, ये भी बीकानेर के अंदर स्थित है। तीसरा है दोस्तों रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, इसका निर्माण जो है रणथंभौर देव ने करवाया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों लोहागढ़, इसका निर्माण जो है आपके मदन सिंह ने करवाया था। ठीक है ना, मदन सिंह माफ कीजिएगा सूरजमल ने करवाया था, आई थिंक सूरजमल ने इनका निर्माण करवाया था, लेकिन ये जैसलमेर में नहीं है दोस्तों, ये स्थित है आपके भरतपुर में, ये स्थित है आपके भरतपुर में, इसलिए यही आपका करेक्ट
थे? राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक पहला हनुवंत सिंह, दूसरा उदयभान सिंह, तीसरा शार्दुल सिंह, चौथा भीम सिंह। बात करें दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम है दोस्तों हनुवंत सिंह। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।